जी, इस उम्मीद के साथ क्या साल वो खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिद इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़ी अहम एक टॉपिक पे कि उसके लिए हुकूमत वक्त के लिए इंतहाई तशवीशनाक ख़बर है और ख़ास कर हुकूमत वक्त का जो इत्तेहादी जमात है MQM, उसके लिए भी बड़ी तशवीशनाक ख़बर है। अब ये दो जमातें हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो कराची का इलेक्शन हुआ है 249 में जो इलेक्शन हुआ उस हवाले से कि उसमें कौन कौन सी सियासी जमात ने हिस्सा लिया है। बहुत सारी जमातें थी जिन्होंने हिस्सा लिया और 5 ऐसी जमातों के बारे में बताएंगे जो टॉप लेवल पे थी पाकिस्तान में और अब उनकी क्या पोजीशन है। और ये जो इलेक्शन हुआ इसकी जो जीत है, विनिंग है, वो किस पार्टी की हुई है और हुक्मरान जमात इस विनिंग पार्टीज में कौन से नंबर पे है। आज आपके साथ ये हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ TLP के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो किस नंबर पे है और वो इस इलेक्शन के हवाले से क्या कह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ने कलअदम करार दिया गया था उस पर भी एक पेशरफ्त हुई है, यानी कि हुकूमत अब उसको कलअदम से हटा कर मतलब कि जो ऑफिशली सही जमात सियासी तौर पर जमात है उसे बनाने जा रही है। ये तमाम मामलात आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करने हैं, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को भी दबा लेना ताकि आपका हमारा साथ यूं ही बरकरार रहे और हम आपके साथ कनेक्ट रहें और आप हमारे साथ ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो जी नाजरीन, अभी जो इलेक्शन हुआ है इसके जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ और इसमें यकीनी तौर पर एक जमात पार्टी तो सामने आ चुकी है। देखें, जब भी कोई भी रेस होती है तो रेस में चाहे आप 1 इंच से फर्स्ट आए हो, 1.5 मीटर से, या जितना भी, चाहे थोड़ा से 19-20 के फ़र्क से भी अगर आप फर्स्ट आए हैं तो फर्स्ट ही होता है। तो सेकंड में तो कोई उसकी नहीं होती, कोई भी आ सकता है, लेकिन जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ही होता है। तो इस हवाले से हम आपको ये डिटेल वगैरह देते हैं कि इसमें जो टर्न आउट रहा इस इलेक्शन में सिर्फ 15% रहा, यानी कि लोग जो वोट डालने आए वो 15% थे। और किसी भी पोलिंग स्टेशन के हवाले से बात की जाए तो उसमें जो है 400 से ज़्यादा लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। तो इसमें जितनी जो पार्टीज़ में ने वोट हासिल किए वो मैं आपके सामने रखता हूँ फिगर। इसमें जो PP है, पीपल्स पार्टी है, उसने 16,156 वोट लिया है कादर खान ने। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो पार्टी आई है वो PMLN है, मफ्ता इस्माइल ने 15,473 वोट लिए हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो पार्टी आई है वो TLP है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उन्होंने 11,125 वोट लिए हैं। यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल की जो पार्टी है PSP, उसने 9,227 वोट लिए हैं। PTI आई है 5वें नंबर पे, वो है 8,922। और यहाँ पे जो छठे नंबर पर जमात आई है वो MQM है, 7,511। तो जी नाजरीन, आपने जैसा देख लिया जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज है तो ये सामने आ चुके हैं, जहाँ पर पीपल्स पार्टी नंबर 1 पोजीशन पे है। ज़ाहिर सी बात उनका आना भी बनता है क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत है, उनकी ताकत है, तो इस लिहाज से उनका नंबर 1 आना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे PML उन्होंने तो शोर डालना ही है और यहाँ पे मरीम नवाज़ ने जो नताइज है वो रखवाने की दरख्वास्त कर दी है इलेक्शन कमीशन से और उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जैसा डस्का में हुआ था, वोट चोरी किए गए थे, तो इसी तरह से नताइज यहाँ पे चोरी किए गए और हमें हराया गया। तो यहाँ पे जो TLP है वो तीसरे नंबर पर आई है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। और यहाँ पे मैं आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर करता चलूँ, बाज़ औक़ात दोस्तों के जहन में आता है कि यार ये जो TLP है ये तो बैन हो चुकी थी, कलअदम करार हो चुकी थी, तो इसके बावजूद ये इलेक्शन में हिस्सा कैसे ले सकती है। तो यहाँ पे दो बातें हैं। देखें, एक तो जो कलअदम करार दी गई है ये जमात या हुकूमत की तरफ से दी गई है। हाँ, अगर ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जाती कलअदम तो ये फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती थी। अब जो इसको कलअदम करार दिया गया वो हुकूमत ने दिया, तो ये अभी सिर्फ हुकूमत के साथ मामलात हैं इनके, लेकिन इलेक्शन कमीशन में अभी ये बैन नहीं है, इसीलिए ये इलेक्शन में इसने हिस्सा लिया और बहुत बड़ी इन्होंने वोट हासिल किए
है। और यहाँ पर मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया TLP के हवाले से कि उनके मुताबिक उन्होंने 19,000 वोट लिया, वो सरफहरिस्त है। और वो कह रहे हैं कि हमारे वोट को चोरी ना किया जाए, हमारे नताइज को चोरी ना किया जाए, हम जीत चुके ये इलेक्शन। तो इसके अलावा जो हैरानकुन और परेशानी की बात है ख़ासकर इमरान खान के हवाले से, जो हुक्मरान जमात है वो यहाँ पर 5वें नंबर पर आई है, और जो इत्तेहादी जमात है वो इसके 6ठे नंबर पर आई है MQM। और देखा जाए तो MQM का पहले होल्ड था कराची पे, अब वो भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और जो ख़ास का तशवीशनाक बात है वो हुक्मरान जमात के लिए कि यहाँ पे ये पता चल गया, क्योंकि इस इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज गिर चुके हैं, तो यहाँ पर ख़ासकर इमरान खान के हवाले से है कि आने वाले इलेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि इस तरह के जो नताइज है तो इन लिहाज से इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। तो इसके अलावा आपके साथ और एक और चीज़ शेयर करता चलूँ कि जो TLP है उन्होंने बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला को एक दरख्वास्त दी है कि वो अपने इस फैसले पर जो TLP को कलअदम करार दिया गया, TLP ने दरख्वास्त दी है वजारत दाखिला को कि वो अपने फैसले पर नज़र षानी करे, और इसकी तस्दीक जो है दरख्वास्त की वो जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद उन्होंने कर दी है। वो कहते हैं कि हमें ये दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। अब इस पर एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इन हक़ाइक़ को जांचेगी, जांच पड़ताल के बाद देखेगी कि इसको कलअदम करार रहने देना है या इसको हटा देना। तो बहुत ज़्यादा यही ख़बरें आ रही है कि ये कलअदम से हट जाएगी। और यहाँ पे एक और आपके साथ बात डिस्कस करूँ कि हुकूमत ने जब इसको कलअदम करार दिया गया था तो एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 2017 के एक्ट के मुताबिक इनको 15 रोज़ के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना था, जो कि हुकूमत ने रुजू नहीं किया। तो यहाँ पे TLP की राय हमवार है कि वो कलअदम से निकल सकती है। इसके अलावा आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि हुकूमत इसको कलअदम करार नहीं दे सकती थी, लेकिन ये कैसे हुआ। देखें, जब ये मामलात बने TLP के हवाले से तो पंजाब पुलिस है उन्होंने पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त की और पंजाब हुकूमत ने वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी, और इस तरह से वजारत दाखिला ने हुकूमत के साथ बात करके इसको कलअदम करार दिया। तो ये वो बात थी। तो इस इलेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि 2018 में भी ये तीसरे नंबर की और सबसे बड़ी सियासी जो मजहबी जमात थी वो बनकर उभरी थी, और आने वाले वक्त में भी इन हालात में भी जबकि TLP कलअदम करार दी जा चुकी, इसके बावजूद ये तीसरे नंबर पर आई है, लेकिन इनका मौक़िफ़ है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, TLP का क्या मुस्तकबिल है, और उम्मीद है कि इनका मुस्तकबिल अच्छा ही रहेगा और ये बैन से हट सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दे ताकि आपका हमारा साथ बरकरार रह सके। मिलता है किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।